हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर हमारा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 2। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2। इसमें जो यौगिक हमने डिस्कस कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले बात करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन की, जिन्हें हम कार्बोनिल यौगिक के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह यानी CO समूह पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह यानी CO समूह पाया जाता है, और CO समूह जिन यौगिकों में उपस्थित होता है उन यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। और कार्बोनिल यौगिक जो है उन्हें आगे दो भागों में बांटा गया है, एक एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन। एक एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन। एल्डिहाइड क्या है? यदि कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह है CO समूह, तो इसमें कार्बन की दो संयोजकताएं फ्री हैं, दो संयोजकताएं जो है वो मुक्त हैं, खाली हैं अभी तक। तो यदि कार्बोनिल समूह की में उपस्थित कार्बन की दोनों संयोजकताओं में किसी भी एक संयोजकता के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, किसी भी एक संयोजकता के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तो ऐसे यौगिक का एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। यानी कार्बोनिल समूह की अगर एक संयोजकता को हम हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दें तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। और यदि कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकताएं, कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूहों द्वारा संतुष्ट हों, जैसे मैथिल है, एथिल है, ये समूह लगे हों, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड क्या है? कार्बोनिल समूह CO समूह है जिसमें दो बंध खाली हैं कार्बन के। यदि किसी भी एक बंध के साथ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ऐसे यौगिक को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और यदि दोनों बंधों के साथ हम एल्किल समूह लगा देते हैं तो ऐसे यौगिक को हम कीटोन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड में जो समूह बोला जाता है वो CHO, और कीटोन में जो समूह बोला जाता है वो CO। कीटोन में क्रियात्मक समूह CO बोला जाता है और एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह CHO बोला जाता है। अब कीटोन जो होता है उसको फिर दो भागों में बांटा जाता है आगे, एक सामान्य या साधारण कीटोन और दूसरा मिश्रित कीटोन। तो एक तो होता है सामान्य या साधारण कीटोन और दूसरा मिश्रित कीटोन। तो कीटोन फिर दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? एक तो सामान्य या साधारण कीटोन, सामान्य या साधारण कीटोन, और दूसरा मिश्रित कीटोन। दूसरा है मिश्रित कीटोन। सामान्य कीटोन क्या होता है? यदि दोनों एल्किल समूह सेम हो, कीटोन में कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े दोनों एल्किल समूह यदि सेम हो, जैसे इस एल्किल को हटा के मैंने CH3 लगा दिया, इस एल्किल को हटाकर भी मैंने CH3 लगा दिया, तो ऐसे कीटोन को सामान्य कीटोन बोला जाता है जिसमें दोनों एल्किल समूह सेम हैं। क्लियर? यदि कीटोन में कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े दोनों एल्किल समूह सेम हो जाएं तो ऐसे कीटोन को हम सामान्य कीटोन या साधारण कीटोन के नाम से जानते हैं। और यदि दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो, जैसे यहाँ तो मैंने लगाया CH3 मैथिल और यहाँ मैंने लगाया C2H5 एथिल, C2H5 एथिल, तो ये दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो गए, अतः ये कीटोन मिश्रित कीटोन है। तो कीटोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य या साधारण, मिश्रित या संयुक्त। मिश्रित या
संयुक्त। सामान्य या साधारण क्या होगा, जिसमें दोनों एल्किल समूह सेम होंगे। मिश्रित या संयुक्त क्या होगा, जिसमें दोनों एल्किल समूह कीटोन में उपस्थित दोनों एल्किल समूह अलग अलग होंगे। तो ये हमारे पास कार्बोनिल समूह दो प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन लगा होता है, दूसरी के साथ भी हाइड्रोजन लगा हो सकता है, लेकिन एक के साथ तो हाइड्रोजन लगा ही होगा। और कीटोन में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं के साथ एल्किल समूह लगे होते हैं। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य या साधारण, दूसरे संयुक्त या मिश्रित। सामान्य या साधारण में कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े दोनों एल्किल समूह सेम होते हैं, और मिश्रित में कार्बोनिल समूह के साथ जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। अब बात करेंगे हम एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का नामकरण। अब जो हम टॉपिक उठाएंगे एल्डिहाइड का नामकरण, फिर हम करेंगे कीटोन का नामकरण। तो अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड के नामकरण की। देखें क्या है एल्डिहाइड का नामकरण, कैसे किया जाता है एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण, अब बात करें हम एल्डिहाइड के नामकरण की, तो एल्डिहाइड के नामकरण की हम दो पद्धतियां डिस्कस करेंगे, एक साधारण और एक आईयूपीएसी। साधारण या रूढ़ पद्धति और दूसरी आईयूपीएसी पद्धति। साधारण या रूढ़ पद्धति में जो एल्डिहाइड का नामकरण है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों से लिया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न जो होता है वो होता है इक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अनुलग्न है इक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो हमने क्या करना है, ये इक अम्ल हटा देना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से इक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। अनुलग्न जो होता है वो एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। तो ये सामान्य पद्धति है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुलग्न इक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जैसे देखें कुछ एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ, जैसे HCOOH, HCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड नहीं है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। ऐसे ही CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ऐसे ही CH3CH2CH2COOH या तीन कार्बन वाला ले ले पहले, CH3CH2COOH, तो ये तीन कार्बन का अम्ल होता है प्रोपियोनिक अम्ल। और फिर चार कार्बन वाला करें तो CH3CH2CH2COOH ये होता है ब्यूटीरिक अम्ल। ब्यूटीरिक अम्ल। अब अगर एल्डिहाइड की बात करें तो ये O हट जाएगा, HCHO एल्डिहाइड बन गया, ये O हट गया, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, ये O हट गया, CH3CH2CHO एल्डिहाइड बन गया, ये O हट गया, CH3CH2CH2CHO ये एल्डिहाइड बन गया। अब हमने करना क्या है, इक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड लगाना है। तो फार्मिक अम्ल है, इससे मैं इक अम्ल हटाऊंगा तो फार्म रह जाएगा। क्लियर, फार्मिक अम्ल था, इक अम्ल हटा दिया तो फार्म बच गया, और साथ में जोड़ देना एल्डिहाइड, तो इसका नाम बन गया फॉर्मल्डिहाइड। HCHO साधारण नाम, फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि फॉर्मिक अम्ल से बना है, फार्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड। अब एसिटिक अम्ल है तो इसमें से भी हमने इक अम्ल हटाना है, तो ये ई की मात्रा और का अम्ल, इक अम्ल हटा दिया और एल्डिहाइड लगा देना है, तो ये साधारण नाम बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ऐसे यहाँ से भी इक अम्ल हटाना है और एल्डिहाइड लगा देना है, तो ये बन गया प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड। और ऐसे ही यहाँ से भी इक अम्ल हटाना है और एल्डिहाइड लगा देना है, तो ये बन गया ब्यूटेरल्डिहाइड। ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। तो ये साधारण पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण आ जाता है।
अब बात करें प्रतिस्थापी की कि प्रतिस्थापी कैसे लिखे जाते हैं। जैसे इसी में मैं मान लो यहाँ ये H हटाकर यहाँ CH3 लगा दूँ, ये मैंने CH3 लगा दिया। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? ये क्रियात्मक समूह है, CHO क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह के साथ वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा, ये IUPAC पद्धति है, सामान्य पद्धति है अल्फा बीटा वाली। IUPAC में नंबरिंग 1 2 के बेस पे की जाती है। तो ये क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह के बिल्कुल साथ वाला कार्बन अल्फा, अगला कार्बन बीटा, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो ये जो CH3 समूह है ये बीटा कार्बन पे जुड़ा है, तो यहाँ हम लिख देंगे बीटा मैथिल, यानी जो CH3 मैथिल समूह है वो बीटा कार्बन पे जुड़ा है, तो बीटा मैथिल ब्यूटेरल्डिहाइड। तो ये IUPAC नाम बन जाएगा, इस सामान्य नाम बन जाएगा इसका बीटा मैथिल ब्यूटेरल्डिहाइड। वैसे इसको आइसोवैलेरल्डिहाइड भी बोला जाता है, लेकिन बीटा मैथिल ब्यूटेरल्डिहाइड इज आल्सो करेक्ट। तो बीटा मैथिल ब्यूटेरल्डिहाइड भी यहाँ सही है। वैसे इसको आइसोवैलेरल्डिहाइड भी बोला जा सकता है, लेकिन वो आगे बात करेंगे अपन। तो इस तरह हम लोग सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण कर लेते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उन्हीं से एल्डिहाइड बनाए गए हैं। एल्डिहाइड को उन्हीं के व्युत्पन्न माना गया है और उनमें एक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है, तो एल्डिहाइड का सामान्य नाम हमारे पास आ जाएगा। अब बात करें हम IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम लिखने का आपको एक ही तरीका बताऊंगा, मैं एक लाइन बता देता हूं, सारा IUPAC नाम उसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं IUPAC पद्धति में, अपना पहला काम होता है श्रृंखला छांटना। श्रृंखला छांटने के बाद जो श्रृंखला से बाहर बच जाता है उसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला लिखी जाती है कि कितने कार्बन की है। एक कार्बन की श्रृंखला है तो मैथ, 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथ, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट, 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स, 7 की श्रृंखला है तो हेप, 8 की श्रृंखला है तो ओक्ट, 9 की श्रृंखला है तो नॉन और 10 की श्रृंखला है तो डेक। बाकी मैंने हाइड्रोकार्बन के नामकरण में सारी बातें क्लियर की हुई हैं। जिन्होंने हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो, नामकरण वाला वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो नामकरण करने का तरीका आप वहां से समझ सकते हैं, मैंने क्लियर किया हुआ है कॉन्सेप्ट को। तो प्रतिस्थापी के बाद कार्बन श्रृंखला के बाद हमें विवरण देना होता है एन, इन या आइन का। एन, इन या आइन का, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और फिर हमें अनुलग्न लिखना होता है क्रियात्मक समूह का, और एल्डिहाइड का अनुलग्न जो होता है वो होता है एल। एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है एल। तो ये हमारे पास IUPAC नामकरण का तरीका बनेगा। सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर एन, इन या आइन का ब्यौरा, और फिर एल्डिहाइड का जो अनुलग्न है वो अनुलग्न हमने लिखना है एल अनुलग्न आएगा एल्डिहाइड में। अब बात करें हम, जो सूत्र सामने आपको दिख रहे हैं कि उनका IUPAC नामकरण कैसे करना है, तो ये फार्मूला जैसे आपको दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहले कार्बन श्रृंखला छांटनी है। तो कार्बन इसमें एक ही लगा है, तो ये कार्बन, एक ही कार्बन इसमें लगा है, तो बाहर कोई प्रतिस्थापी नहीं बचा। तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मैथ। कार्बन श्रृंखला एक कार्बन की है तो मैथ, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ हमेशा एन ही आता है, मैथेन। और CHO एल्डिहाइड समूह है इसलिए यहाँ एल लग जाएगा। तो IUPAC नाम बन गया हमारे पास मैथेनेल। एक कार्बन के लिए मैथ के साथ हमेशा एन आएगा, फिर एल्डिहाइड है तो अनुलग्न एल आ जाएगा। अब यहाँ चलें तो कार्बन श्रृंखला छांटे तो 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो 2 कार्बन के लिए एथ,
अब दोनों कार्बन के बीच हमने बंध देखना है, तो दोनों कार्बन के बीच बंध है सिंगल, सिंगल बंध के लिए एन, और फिर एल्डिहाइड समूह लगा है तो एल, तो ये आईयूपीएसी नाम बन गया एथेनेल। तो इस तरह इसको फॉलो करते हुए हम आराम से आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रतिस्थापी भी आ जाएंगे यहाँ, तो इसको देखकर हम प्रतिस्थापी का काम भी करेंगे यहाँ। तो उससे पहले ऊपर वाला देखें तो श्रृंखला कितने कार्बन की, कार्बन श्रृंखला पहले छांट लेनी है 3, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है, प्रतिस्थापी है नहीं तो इसको लिखना नहीं। अब कार्बन श्रृंखला लिखनी है 3 के लिए, क्या लिखते हैं प्रोप, 3 के लिए आता है प्रोप। अब तीनों कार्बन में बंध देखें तो ये सिंगल बंध, ये भी सिंगल बंध, तो सिंगल बंध के लिए आ गया एन, और क्योंकि क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का अनुलग्न आता है एल, तो ये बन गया प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। अब इस पे चले हम लोग, तो श्रृंखला हमारी बनी 4 कार्बन की, अब जो श्रृंखला से बाहर रह गया वो प्रतिस्थापी है। अब ये प्रतिस्थापी है, अब सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना है तो CH3 हो गया मैथिल, सबसे पहले प्रतिस्थापी ही लिखा जाता है, तो CH3 हो गया मैथिल। अब CH3 मैथिल कितने नंबर पे जुड़ा है वो देखें, नंबरिंग करनी है, क्रमांकन करना है हमें, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है, तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो मैथिल जुड़ा है 3 नंबर पे, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल। अब श्रृंखला कितने कार्बन की है टोटल, 1 2 3 4 की, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब बंध कौन सा है चारों कार्बन के बीच, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, सिंगल बंध के लिए एन, और क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए एल, तो ये आईयूपीएसी नाम बन गया इसका 3 मैथिल ब्यूटेनेल। तो इस प्रकार हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण कर सकते हैं। बाकी आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करें आप लोग। कोई डाउट रहता है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, 100% कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये नाम हमें क्लियर नहीं हुआ, मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो ये एल्डिहाइड का नामकरण है। अब बात करते हैं हम कीटोन के नामकरण की। तो अभी हमने डिस्कस किया एल्डिहाइड का नामकरण, अब हम बात कर रहे हैं कीटोन के नामकरण की। तो कीटोन का नामकरण जो है रूढ़ पद्धति बहुत ही सिंपल है। आईयूपीएसी पद्धति में वही तरीका फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर एन, इन या आइन, और फिर क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न बनता है, और कीटोन का अनुलग्न है ओन। तो उनकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा कीटोन जो होगा उसमें कम से कम 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन से छोटा कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं एक भी कार्बन हटा दूं तो यहाँ मेरे को H लगाना पड़ेगा, और H लगाते ही यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए एक सरलतम कीटोन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सरलतम या छोटे से छोटे कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, तो 3 कार्बन। तो ये कुछ फार्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इनका सामान्य और आईयूपीएसी दोनों नामकरण हम लोग देखेंगे कि सामान्य नामकरण कैसे करना है और आईयूपीएसी नामकरण कैसे करना है। तो ये कुछ सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले सामान्य पद्धति तो बिल्कुल इजी है। CO कीटोन हो गया, ये कीटोन है CO, इसके इधर भी मैथिल लगा है, इधर भी मैथिल लगा है, तो ये डाईमैथिल कीटोन, डाईमैथिल कीटोन। बहुत ही सिंपल है सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति, डाईमैथिल कीटोन, या इसका साधारण नाम एसीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसीटोन। 100% आपको पेपर में एसीटोन से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जब रिएक्शन देता है तो भी एसीटोन वर्ड लिख देता है। तो एसीटोन का सूत्र CH3CO CH3। फिर इसकी बात करें तो ये कीटोन हो गया,
इधर मैथिल इधर एथिल, ये 2 कार्बन है तो एथिल, 1 कार्बन है तो मैथिल, लेकिन लिखना अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है एथिल मैथिल कीटोन। एथिल ई से शुरू होता है और मैथिल एम से शुरू होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले एथिल को वरीयता देनी है, तो एथिल मैथिल कीटोन। अब ये कीटोन हो गया, कीटोन के इधर भी एथिल इधर भी एथिल, तो डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। तो ये तो बना एथिल मैथिल कीटोन और ये बन गया डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। अब इसको देखें तो ये कीटोन हो गया, इधर मैथिल है इधर 3 कार्बन है तो प्रोपिल है, ऐसे ही ये कीटोन हो गया, इधर मैथिल है इधर 3 कार्बन है तो प्रोपिल है। अब दोनों प्रोपिल में फ़र्क है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है तो ये तो एन प्रोपिल है, नॉर्मल प्रोपिल है, और CH3 CH CH3 आइसो समूह होता है। ये नोट कर लेना, सामान्य नामकरण जब भी किया जाता है तो CH3 CH CH3 अगर आपके पास आ जाता है, CH3 CH CH3 कहीं लिखा हुआ आ जाता है तो वो आइसो ग्रुप होता है, आइसो ग्रुप। CH3 CH CH3 अभी आइसो ग्रुप है तो ये आइसोप्रोपिल बोला जाएगा, इसको आइसोप्रोपिल, और ये एन प्रोपिल बोला जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल चेन है। अब पहले क्या लिखेंगे मैथिल, क्योंकि प्रोपिल P से मैथिल M से, तो मैथिल M से शुरू होता है, M पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये मैथिल एन प्रोपिल कीटोन, मैथिल एन प्रोपिल कीटोन, और ये मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। तो ये सामान्य पद्धति है कीटोन के नामकरण की, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने ग्रुप देखना है। अब बात करें हम IUPAC पद्धति की, तो IUPAC पद्धति देखें हम कैसे की जाती है। अब IUPAC पद्धति में श्रृंखला छांटी जाती है कार्बन की, तो पहले तो उस पहला काम अपन IUPAC में यही होता है कि हमने कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। तो सामने आपके पास एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें आपने कार्बन की श्रृंखला छांटनी है। तो पहले में 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप, अब IUPAC नामकरण कर रहा हूं मैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब तीनों कार्बन में बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो ओन। तो पहला जो एसीटोन था उसका IUPAC नाम बन गया प्रोपेनोन। 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोप, बंध सिंगल एन, और कीटोन के लिए अनुलग्न आ गया ओन। अब यहां चलें तो श्रृंखला 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो वैसे नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, पेंट में जरूरत होती है नंबरिंग की, तो वहां अपने बात करेंगे। इसमें तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, 4 की श्रृंखला है ब्यूट, चारों कार्बन में बंध सिंगल है, सिंगल बंध के लिए एन, और कीटोन का अनुलग्न ओन, तो ये बन गया ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब इसमें देखें तो श्रृंखला 5 कार्बन की, इसमें देखें तो इसमें भी श्रृंखला 5 कार्बन की, तो 5 के लिए पेंट, पांचों में सिंगल बंध है एन, कीटोन का अनुलग्न ओन। सेम इसमें यही स्थिति है, श्रृंखला 5 की पेंट, पांचों कार्बन में सिंगल बंध है एन, और कीटोन का ओन। पेंटेनोन ये, पेंटेनोन ये, तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है कीटोन समूह की स्थिति का, CO समूह की स्थिति का। तो CO समूह इसमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से CO समूह नजदीक है। इधर से देखें तो 1 2 3 3 नंबर पे है, 1 2 3 3 नंबर पे, तो किधर से भी नंबरिंग कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5। इसमें देखें तो 1 2 3 4 4 नंबर पे है, इसमें देखें 1 2 2 नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर। अब 5 के लिए पेंट,
पांचों बंद सिंगल है तो एन, और कीटोन कितने नंबर पे लगा है 3 नंबर पे तो 3 ओन, और इसमें 5 के लिए पेंट सिंगल बंद के लिए एन, और कीटोन कितने नंबर पे लगा है इसमें 2 पे तो 2 ओन। फर्क यही है इसमें कि इसमें कीटोन 3 नंबर पे है और इसमें कीटोन 2 नंबर पे है। तो ये इसी हिसाब से पेंटेन के केस में 2 ओन या 3 ओन हमें बताना होता है। अब चलें आगे, तो श्रृंखला 4 कार्बन की, जो बाहर रह गया वो प्रतिस्थापी, तो यहां प्रतिस्थापी हो गया कौन सा, मैथिल CH3 के लिए मैथिल। अब कितने नंबर पर है CH3 वो देखिए, नंबरिंग उधर से जिधर से कार्बोनिल समूह नजदीक है, कीटोन समूह नजदीक है, तो 1 2 3 4, तो मैथिल लगा है 3 नंबर पे तो 3 मैथिल। 4 की श्रृंखला है तो ब्यूट, चारों में बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कीटोन का अनुलग्न ओन, तो ये बन गया 3 मैथिल ब्यूटेनोन, 3 मैथिल ब्यूटेनोन। तो इस प्रकार हम लोग कीटोन का IUPAC नामकरण कर लेते हैं। ये आपके पास IUPAC नामकरण था एल्डिहाइड और कीटोन का, जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे पास कार्बोनिल यौगिक का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ कार्बोनिल समूह को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।